हेलो फ्रेंड्स, यू आर बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिज़िक्स के लाइट चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है। मुझे भी इस कॉन्सेप्ट को समझने में 2 महीने पता नहीं कैसे लग गए, क्योंकि जब भी मैं खोल के बैठता था मुझे समझ नहीं आता था और मैं बंद कर देता था। अब भी मुझे पूरा तरीके से क्लैरिफाई नहीं है, पर कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी लेके बैठें और ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लें। हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डिफाइंड एज द रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। हमने मान लिया कि स्पीड लाइट की रे हमने पास कराई मीडियम 1 से मीडियम 2 में। मीडियम 1 है, मीडियम 1 का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया n1 और उसकी वेलोसिटी ले ली v1। मीडियम 2 हमारा ग्लास है, जिस हमने कोई भी मीडियम ले सकते हैं, हमने ग्लास ले लिया। पहला मीडियम हमारा एयर है। मीडियम 2 का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और मीडियम 2 की हमारी स्पीड है वेलोसिटी। मीडियम 2 की स्पीड का मतलब है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v2। हम स्पीड ऑफ लाइट एयर में कंसीडर करेंगे, उसे c भी कह सकते हैं हम, दैट v1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू c। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम और एयर में थोड़ा ही डिफरेंस रहता है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप पहले कुछ कीवर्ड समझ लीजिए। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी में 2 वर्ड आते हैं। फर्स्ट रेयरर मीडियम और दूसरा आता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, स्पीड लाइट की फास्ट हो। और डेंसर मीडियम में वर्ड से ही समझ आ रहा है, ज़्यादा डेंस है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी उस मीडियम में। ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरह से हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हैं। ये हमें, जैसे कि मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। हमने मान लिया कि एयर हमने कंसीडर करा है हमारा मीडियम 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमने c कंसीडर करा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हमने v2 कंसीडर करा है। ये होता है हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमने मानते हैं n मतलब म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू कहते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए ये हमें क्या बता रहा है। हमने जब स्पीड ऑफ लाइट जैसे कि हमने ले ली एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमने ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या ले ली, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इसे अभी आपको बताऊंगा, इसको अभी आप अपने दिमाग में मत रखिए। आप सिर्फ अभी इतना दिमाग में रखिए, एक रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। यहाँ पे एयर हमारा रेयरर मीडियम है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट उसमें तेज़ रहेगी ग्लास के कंपैरिजन में। इतना समझ आया। अभी आप इतने ही समझिए, 2 मीडियम, एक रेयरर एक डेंसर। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको कोई भी 2 मीडियम दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नहीं एयर, कुछ भी आ सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये लिखना है। हमें पता करना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हमने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है n1।
और हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है N2। ठीक है, हमने डायरेक्ट कुछ नहीं, हमें सिर्फ डायरेक्ट लिख देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है? मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको डेफिनेशन बताई थी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। N1 हमारा क्या है, यहाँ पे N1 हमने एयर ही कंसीडर करा है, जो कि वैक्यूम से थोड़ा ही डिफरेंस रहता है, इसलिए हम एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानेंगे, जिसको हमने C कंसीडर करा है। आप बुक रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट जब वैक्यूम में पास करती है तो जो उसकी स्पीड रहती है उसे हम C से कंसीडर करते हैं। तो हम ऊपर हम कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद नीचे देखिए N1 में हम क्या लिखेंगे, C/V1। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लिखेंगे हमने N2 क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, स्पीड ऑफ लाइट इन air to the ratio of speed of light in air to the speed of light in that medium। तो नीचे हो जाएगा C/V2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो C से C कट जाएगा, आपको मिलेगा V2/V1। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका मतलब एयर है हमारा, इसको हम लिखेंगे व्हाट इज द N1 विद रिस्पेक्ट टू 2, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दैट इज एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 N1/2। हमने लिखा N1/N2 इज इक्वल्स टू C/V1, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। C/V1 नीचे N2 में भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिख दी C/V2। इसको सॉल्व करा तो हमें मिला V2/V1। हमने V2 क्या माना था, ग्लास में हमने स्पीड ऑफ लाइट मान ली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V1 एयर में हमने अपनी स्पीड ऑफ लाइट मानी थी 3 × 10⁸। हमने जब इसे सॉल्व करा तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2/3 है ना, 2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.6 ये हमारा आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। N1/N2 हमारा क्या आया 0.6। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1/N2 इज इक्वल्स टू V2/V1 इज इक्वल्स टू 0.6। इसका मतलब क्या है, अगर मैं V1 को उधर ले जाऊं और 0.6 को डिवाइड में ले आऊं, तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 है, वो वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 है वो 0.6% ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 से। ठीक है, इतना आपको समझ आया। और वेलोसिटी और अगर मैं इसको N1/N2 के इक्वल रखूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का 0.6% ज़्यादा है मीडियम 1 से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जब आपको आए क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा विद रिस्पेक्ट टू में, तो आपको कुछ नहीं N1/N2 लिखना है, उसके बाद आपको C/V1/C/V2 ऐसे लिखना है और V2/V1 कर देना है। आपको ये याद रखना है कि जब ये विद रिस्पेक्ट टू यहाँ लिखा रहता है वही आपको यहाँ लिखना है मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।